ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेशेंट बहुत एम्बैरेस फील करती है पूछने के लिए कि मैम हमारे नीचे वजाइना से एक अलग सी स्मेल आ रही होती है विच वी डोंट लाइक, और कभी कभी उस स्मेल में फिशी ऑर्डर होता है, कभी कोई डिस्चार्ज होता है, हाउ टू ट्रीट इट। समटाइम पेशेंट बोल नहीं पाती है इस चीज़ों को लेके, वो अपने पार्टनर से भी डिस्कस नहीं कर पाती है एंड समटाइम इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम। तो लेट मी जस्ट क्लियर आउट फ्यू थिंग्स। वजाइना और ये जो ग्रोइंग का एरिया होता है, अगर वहाँ पसीना जमा हो जाए तो भी वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा अगर आपको स्वेटिंग होती है और आपके स्वेट ग्लैंड्स बहुत एक्टिव रहते हैं, तो व्हाट आई रिकमेंड यू इज़ टू चेंज योर अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली एंड टू हैव बाथ प्रॉपरली। अगर आप सुबह शाम, गर्मी का मौसम है, अगर आप अच्छे से नहाती हैं, अपने पैंटीज़ को सुबह शाम चेंज करती हैं, कॉटन पैंटीज़ पहनती हैं, ढीली पैंटीज़ पहनती हैं, तो आपको नीचे स्मेल आने के चांसेस कम हैं। जब आप यूरिन करने बैठें, जब आप पेशाब करने बैठे, तो कृपया पूरी तरह उसको करें कंप्लीट। जब आपका यूरिन हो जाए उसके बाद एक टिश्यू से क्लीन कर ले। मैंने इसे क्लीन मतलब पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे की तरफ वाइप ऑफ करें, उससे आपका वो एरिया ड्राई हो जाएगा, यूरिन का जो लास्ट का बूंद होता है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको वहाँ पे बिल्कुल गीलापन नहीं लगेगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। वॉट आई सजेस्ट, इट्स बेटर इफ़ यू वॉश इट वंस। अगर आप उसको अच्छे से एक बार धो लें तो भी वहाँ से बदबू नहीं आती है। लेकिन ये तो नॉर्मल कारण रहे कि पसीने से बदबू आ रही है, या आपका यूरिन का ड्रॉप वहाँ पे रह गया, पैंटी पे लग गया जिसकी वजह से बदबू आ रही है। कुछ बड़े एबनॉर्मल स्मेल्स होते हैं, जैसे फिशी ऑर्डर आना, जैसे मछली जैसा ऑर्डर आना नीचे से, इसे हम एक कंडीशन बैक्टीरियल वजाइनोसिस का नाम देते हैं। ये इन्फेक्शन होता है जो जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। इन दिस केस यू हैव टू सीक अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो आपका डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा, जो ग्रीनिश येलो कलर का भी हो सकता है, और बाद में आपको काफ़ी ईचिंग भी कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू योर पेरिनियल हाइजीन। इन दिस ऑल्सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो ब्लड होता है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो। बैक्टीरिया को बहुत पसंद होता है ब्लड। अगर अपने पैड को चेंज कर रहे हैं, आप पैंटीज़ को भी चेंज करें। लास्ट जब पीरियड्स के कुछ दिन होते हैं तो पेशेंट कितनी बार पैंटी नहीं लगाती है, वो ब्राउन डिस्चार्ज पैड पे ही उनकी पैंटी पे लगता रहता है, वो अलग वो इन्फेक्शन करता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, दे मार्केट में पैंटी लाइनर्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप वो यूज़ कर लेंगी तो आपकी पैंटी गंदी नहीं होगी और नीचे से बदबू भी नहीं आएगी। अगर अपनी पैंटीज़ वॉश करते हैं आप, कृपया क्लीन बिल्कुल अच्छे से कर दें। उस पर थोड़ा सा भी अगर गंदगी रहेगी और वो धूप में नहीं सूखेगी तो भी बदबू आने के चांसेस होते हैं। देन देयर अदर इन्फेक्शंस लाइक ईस्ट इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कर्डी डिस्चार्ज होता है। अगेन अगर वो टाइमली ट्रीट नहीं होगा वो भी इन्फेक्शन और बदबू करेगा। वैसे ही अगर डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, नॉर्मली आपका जो डिस्चार्ज होगा दैट विल बी वाटरी डिस्चार्ज और इट इज़ जनरली वाइट क्लीन डिस्चार्ज। इट वोंट हैव एनी फाउल स्मेल टू इट, इट विल हैव अ डिफरेंट स्मेल बट नॉट फाउल स्मेल टू इट। अगर उसमें बदबू आ रही है, ईचिंग है, रात में खुजली बहुत बढ़ जा रही है, वजाइना में बर्निंग हो रही है, आपको बहुत इरिटेशन होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घर बना रहा है, वो ग्रो कर रहा है। यही समय है जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं। कितनी बार डॉक्टर आपको और आपके हस्बैंड दोनों को ट्रीट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप और आपके पार्टनर, जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करें और कंप्लीट कोर्स करें। अगर आप अपना कोर्स बीच में छोड़ती हैं तो ये इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस हैं। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, नहाएं, गर्मी का समय है, कॉटन पैंटीज़ पहने और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन रखें। थैंक यू।